हेलो दोस्तों, मैं हूं कृति और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो सबको हर हर महादेव। और हम आज छोटा सा ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें हम पार्थिव शिवलिंग पूजा करेंगे घर पे। जो मंदिर नहीं जा सकते हैं वह कैसे करें घर पे पूजा, और साथ में हम मंदिर भी गए हैं। और ये छोटा सा ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पहले सोमवार का मॉर्निंग रूटीन है। तो लो जी, यहाँ हो गई है सुबह और हम उठ गए हैं। तो यहाँ हम आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। सोच के सोए थे ना कि जल्दी उठेंगे, तो ऐसा होता है कि जल्दी उठने के चक्कर में आदमी उस दिन लेट हो जाता है। तो 6:30 बज गए थे और यहाँ हम नहा के आ गए हैं, तैयार हो रहे हैं। तो बाल मेरा बहुत उलझा हुआ था क्योंकि संडे को धोए थे और मतलब व्रत रखना था, इसलिए हम धोए थे। वैसे भी संडे को आदमी धोता ही है। तो यहाँ हम ऐसे ही जैसे तैसे बाल बना लिए। अच्छे से नहीं बनाए क्योंकि उलझा हुआ था, सुलझाने में टाइम लगता। और मंदिर जाना था, मतलब सुबह सुबह मंदिर जाना था क्योंकि बहुत भीड़ होती है मंदिर में, तो इसलिए। तो यहाँ हम बाल बना लेते हैं जैसे तैसे, और हम मतलब फटाफट तैयार हो जाते हैं। हमें क्योंकि तैयार होने आता नहीं है प्रॉपर, हमें मेकअप के बारे में मतलब बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम ही जानते हैं। जो जानते हैं वैसे ही जैसे तैसे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ हम बाल बना लेते हैं ऐसे ही ऊपर से। तो कौन कौन ऐसे करता है, जैसे तेजी है तो ऊपर से ही बाल बना ले, और अंदर से ये उलझा हुआ है, इसको बाद में हम बैठ के सुलझाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था। और इस सीज़न ऐसा चल रहा है ना बारिश वाला, और पसीने हो जा रहे हैं चिप चिप वाली, तो इससे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे कि बालों का मतलब ख्याल कैसे रखें, हम कैसे रखते हैं। तो यहाँ देखिए हम बाल बांध लेते हैं, चोटी ऐसे ही ऊपर से बना लिए हैं और अंदर से वैसे उलझा हुआ है। तो जल्दी जल्दी सोच के सोए थे कि मतलब जल्दी उठेंगे और लेट हो गया। बाबू को सुलाने के चक्कर में हम भी सो गए। सुबह वो उठा और हम उसको सुलाने लगे, फिर हम भी सो गए। मतलब 5 बजे उठे थे, उसके बाद फिर सो गए तो 6:30 उठे। और देखिए घड़ी तो मतलब 6:30 हो गया है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए क्योंकि आज तो खाना नहीं बनाना था, क्यों सब व्रत थे, तो कोई बात नहीं, बस पूजा पाठ ही करना था। तो यहाँ देखिए हम बाल बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, पंखा चल रहे थे फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना, उमस हो गया है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए हम सिंदूर लगा लेते हैं, उसके बाद बिंदी लगा लेते हैं। तो बिंदी पसीने के कारण एक चिपक रही थी, फिर छूट जा रही थी, फिर चिपका रहे थे। और दिन भर में ना ऐसे हो जा रहा है मेरे साथ कि 2-3 बिंदी ऐसे ही निकल जा रही है, पसीने के चलते वो चिपक नहीं पा रही है। तो यहाँ हम बिंदी ढूंढ रहे थे कि कौन सी अच्छी है और कौन सी मतलब चिपक जाए अच्छे से। तो यहाँ हम लगा रहे हैं बिंदी। एक लगाए थे, फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम दूसरा प्लेन लगा रहे थे। पहले जो लगाए थे उसमें एक जो होता है स्टोन जैसे था, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर यहाँ प्लेन लगाते हैं, हमेशा प्लेन ही लगाते हैं और प्लेन ही अच्छा लगता है। जो चीज़ मतलब आप हमेशा यूज़ करेंगे फिर वो आपको वही अच्छा लगेगा, आदत हो जाती है। तो यहाँ फिर हम प्लेन बिंदी लगा लिए और यहाँ हो गए हम तैयार। फिर हम थोड़ा सा काजल लगा रहे थे, क्योंकि सारा मेकअप कर लो और काजल ना करो फिर हमें लगता है कि सूना सूना लगता है। और कुछ भी मेकअप ना करो और बस काजल कर लो तो सारा मतलब हो जाता है कि हाँ सारा श्रृंगार हो गया। तो यहाँ हम काजल लगा लिए और उसके बाद देखिए हम काजल लगा लिए। दिख नहीं रहा है, हम पहली बार ऐसे मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कुकिंग वीडियो करते हैं। तो आज सोचे कि हम आज स्पेशल डे है तो आज आप लोगों के साथ शेयर करें। और यहाँ लिपस्टिक हम ना ड्रेसिंग के ऊपर रखते हैं, क्योंकि नीचे रखेंगे ना बाबू पूरा ख़राब कर देता है, उसके बाद दीवार पे भी निशान लगा देते हैं। तो इसलिए हम ड्रेसिंग के ऊपर रखते हैं कि उसके हाथ नहीं मतलब पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिए, मतलब जैसे हम लगाने आता है वैसे हम लगा लिए। जो भी लीपा पोती करना था हम कर लिए जितना हमें आता है। और यहाँ हम चले आए। फिर उसके बाद पैर में यहाँ हम अलता लगा रहे हैं। इसको महावर भी बोलते हैं और अलता भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अलता ही बोलते हैं। तो यहाँ सोचे कि हम ये भी आज कर ले, व्रत है इसलिए। वैसे हमेशा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब व्रत रहते हैं, कुछ खास दिन रहता है तो हम लगा लेते हैं, वैसे लगाना भी चाहिए। तो यहाँ हम लगा लेते हैं
और कौन कौन लगाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, किसको किसको अच्छा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लगा लेते हैं, हम मतलब मौका ढूंढते हैं कि हम कब अलता लगाए, कि कब मतलब हम व्रत रहे और कब कुछ त्यौहार आए और हम अलता लगाए, हम ढूंढते रहते हैं मौका। तो यहाँ हम अलता लगा लेते हैं। और हम मतलब कुंवारे पे भी पता नहीं हम लगा लेते थे, हमें अच्छा लगता था तो हम कुंवारे पे भी लगा लेते थे। अब तो चलो शादीशुदा है तो लगाना है। और शादी के बाद ये होता है ना कि लाल रंग आदमी को बहुत अच्छा लगने लगता है, लाल रंग से जैसे प्यारी हो जाता है वैसे। तो यहाँ हम लगा लिए बढ़िया से पूरा भर के, उंगली के अंदर भी मतलब भरते हैं, उसको खाली नहीं छोड़ते हैं जैसे कि बोला जाता है। और यहाँ हम पैर कलर कर लिए। अब दिखाते हैं, ये देखिए ये देखिए हमारा पैर कलर हो गया, अलता लग गया दोनों पैरों में। और हम चल दिए हैं मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ हम घर पे पूजा कर लेते हैं, घर के मंदिर में। तो यहाँ पहले से ही मतलब जोत और वो जला था, माँ पूजा कर ली थी। उसके बाद हम आए, जैसे मतलब जैसे जो नहाते हैं वैसे आके पूजा कर लेते हैं। हम साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे हम साड़ी पहनते नहीं हैं, तो साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पूजा माँ कर ली थी, उसके बाद यहाँ हम आए। उसके बाद जो पूजा करना है तो यहाँ ठाकुर जी को थोड़ा सा नहला लेते हैं, उनको भी कपड़ा पहना लेते हैं अच्छे से। और फिर जो चंदन लगाना है, हल्दी लगाना है, या फिर हल्दी कह रहे हैं मतलब सिंदूर चंदन, वैसे नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा पाठ में भी हम इतने निपुण नहीं हैं, लेकिन जैसे आता है वैसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम चले गए, फ्रिज में फूल रखे थे, वो माली दे के जाते हैं। तो फूल रख दिए थे, मतलब एक दिन पहले ही वो शाम को दे के चले जाएंगे फूल, कि हाँ कल सोमवार है तो आप पूजा कर लेना। माली मतलब लगा रहता है, वो आके फूल आपको दे देंगे। तो फूल दे के गए थे, तो फ्रिज में रखे थे, तो वही हम लेने चले गए। और यहाँ फूल लेके हम आ गए। ये देखिए हम फूल लेके आ गए। तो ये लिफाफे में ही देते हैं सारा चीज़, जैसे जो चीज़ शंकर जी को चढ़ता है वो सारा चीज़ मिला के दे देंगे आपको। तो यहाँ हम भोग लगा दिए शंकर जी को, और यहाँ फूल चढ़ा देते हैं, जो भांग धतूरे फूल जो सारी चीज़ें एक ही में मिला के वो देते हैं। तो ये अच्छा होता है कि कुछ आपको मतलब जाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही ला के पहुँचा देते हैं। तो यहाँ हम पूरा वो कर लें। और ये बेलपत्र है, तो बेलपत्र पे हम कभी भी मतलब चढ़ाते हैं ना बेलपत्र, तो उसके ऊपर चंदन से राम राम लिख देते हैं, और लिखना भी चाहिए, अच्छा होता है। क्योंकि शंकर जी खुद राम जी का ध्यान लगाते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो इससे शंकर जी मतलब ज़्यादा प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। तो आप भी प्रसन्न करिए सावन में शंकर जी को। तो यहाँ हम चंदन का टीका लगा लेते हैं, उसके बाद से बेलपत्र पे चंदन से ही राम राम लिखेंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखना था, 4-5 बेलपत्र है तो उसी पे लिखना था। और कुंवारे पे हम लोग खुद जाके तोड़ते थे मतलब बेल के पेड़ पे खुद तोड़ के लाते थे, उसके बाद बैठ के हम राम राम लिखते थे। तो वहाँ पे तो मतलब ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है कि इतना चढ़ाएंगे इतना चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मिल गया वही आपको चढ़ाना है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ सिंदूर लगा लेते हैं माता रानी को, और उसके बाद हम राम राम लिख लेते हैं। तो नॉर्मली आप बस चंदन से कोई भी आप लकड़ी ले लीजिए और उससे आप कर लीजिए, राम राम लिख लीजिए पत्ते पे। इससे भोलेनाथ बोलते हैं कि प्रसन्न होते हैं, हे भोलेनाथ प्रसन्न हो मेरे पे, मेरे मतलब बेटे को जल्दी से ठीक करिए, उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ राम राम लिख लेते हैं। यहाँ चंदन का ले लिए हैं हम, और एक ले लिए हैं लकड़ी, जो मतलब माचिस की जो तिल्ली है ना वही हम ले लिए हैं। आप कोई भी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें पता है वैसे हम बता रहे हैं। और फ़िलहाल हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अगर आपको ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस लकड़ी से कैसे लिखते हैं और कैसे पूजा करते हैं। अगर आपको मतलब ज़्यादा पता है, अच्छे से करते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर हम अगले सोमवार को वैसे ही करेंगे जैसे आप बताएँगे। तो यहाँ देखिए हम राम राम लिख लेते हैं। तो यहाँ जो 4-5 बेलपत्र थे उस पर हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ जो
हमारे शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति है उसके ऊपर एक चढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ हम चलते हैं अब छत पे पूजा करने। तो यहाँ हम पार्थिव शिवलिंग करेंगे, क्योंकि हम रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे हम कैसे करें। तो रोज़ हम उस शिवलिंग का पूजा करेंगे और सोमवार को ही मंदिर जाएंगे। ऐसे हम रोज़ नहीं जा सकते, इसलिए हम घर पे ही शिवलिंग बना लेते हैं और मतलब पूरे सावन उसी शिवलिंग की पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग की, और लास्ट में हम उसका विसर्जन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जो नहीं जा पाते हैं मंदिर वो ऐसे कर ले। तो यहाँ हम प्लेट में ले लिए थे फूल कपूर चंदन, और जो मतलब चढ़ाना है आपको ले लीजिए। नॉर्मली जो शंकर जी को चढ़ाते हैं वो ले लीजिए। और यहाँ एक खाली गमला, उसमें मतलब कुछ पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी जी के गमले में बिल्कुल भी मत बनाइएगा पार्थिव शिवलिंग, ऐसे खाली गमले में आप उसी मिट्टी से बना लीजिए। ये देखिए, अगर आपके पास गंगा जी का मिट्टी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो ये गमले की मिट्टी का आप बना लीजिए। मतलब जो भी आप जहाँ मान लें वहीं शंकर जी है। तो यहाँ हम शिवलिंग बना लिए हैं मिट्टी से, और जो हम जल लिए हैं उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल मिलाए हैं। तो वही जल हाथ में लेके और इनको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे शंकर जी कितने सुंदर तैयार हो गए हैं। इन पे हम चढ़ा देते हैं जल। नॉर्मली जैसे हम पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और पूरे सावन इसी शिवलिंग का हम पूजा करेंगे। और सोमवार को मतलब मंदिर जाते हैं, हर सोमवार को जाएंगे और रोज़ हम इन्हीं का पूजा करेंगे। तो यहाँ हम अक्षत ले लिए हैं। अक्षत में मतलब चावल को हल्दी से कलर कर लिए हैं, क्योंकि हल्दी से कलर करने पे अच्छा दिखता है और शुभ माना जाता है। यहाँ हम चढ़ा देते हैं फूल, और आप चाहें तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, और अभी मतलब दूध नहीं आया था इसलिए। और यहाँ हम ले लिए हैं भांग भी चढ़ा दिए हैं, जो राम राम लिखे थे वो बेलपत्र चढ़ा देते हैं। तो बेलपत्र को ऐसे उल्टा करके और ऊपर चढ़ाते हैं ऐसे शंकर जी को, जैसे कि हमें पता है। तो यहाँ हम बेलपत्र चढ़ा देते हैं, भांग चढ़ा देते हैं, धतूरा जो भी आपके पास है, जो शंकर जी को चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए, भोग भी लगा सकते हैं। और यहाँ हम ले लिए एक कपूर, और उसके बाद यहाँ हम चंदन का टीका लगा देते हैं, क्योंकि हम मतलब टीका लगाना भूल गए थे। तो यहाँ हम टीका लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ हम कपूर लिए हैं, कपूर का हम जला देते हैं जोत। और ये देखिए शंकर जी हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी मतलब हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, आप भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। और यहाँ देखिए लास्ट में हम थोड़ा सा जल और चढ़ा देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ घर का पूजा हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं हम मंदिर में। तो मंदिर पे ये जो फूल आया था तो बचा था, इसमें ही हम अक्षत डाल देते हैं, क्योंकि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है तो आपको अलग से चढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ ले लिए हैं दूध अभी आया था, तो यहाँ हम पूरा दूध ले लिए हैं। सिंदूर ले लेते हैं। ये देखिए मंदिर जाने के बाद हम पूजा करने के बाद वीडियो बना रही हैं, हस्बैंड है पूजा कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसमें धूप जला के ना पूरे मंदिर में वो कर दिए थे, धुआं दिख भी नहीं रहा था। और ये देखिए सारे भगवान की मूर्तियाँ, और सबसे अच्छा लगते हैं लड्डू गोपाल। यहाँ पंडित जी देखिए पैसे गिन रहे हैं और टीका लगा रहे हैं। उसके बाद प्रसाद हम लिए घर आ गए। और ये देखिए मंदिर आने के बाद हम घर आ गए हैं। वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय।